हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीक इंडियन आर्म फोर्स के लिए बहुत ही बड़ी वीक थी। इनफैक्ट इंडियन आर्म फोर्स ने बहुत क्लियर शब्दों में पाकिस्तान को यह कह दिया है दैट इफ यू डू अगेन अ टेरर अटैक देन यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। आप इस चीज से बच के भाग नहीं सकते हो, अनलाइक पहले जब आप अटैक करते थे और हम लोग केवल बातचीत से इस पर्टिकुलर चीज को रिजॉल्व करना चाहते थे। जिस तरीके का करेज, जिस तरीके का प्लानिंग हमारे आर्म फोर्स ने दिखलाया, और इनफैक्ट परसों जो नेवी के फोर्स ने कहा कि हम कराची को भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे, तो ये बताता है कि भारत की आर्म फोर्स कितनी ज्यादा रेडी थी कि अगर ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट होता तो पाकिस्तान के लिए जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन सीज फायर होने के बाद इंडियन आर्म फोर्स को अपना ये एक्शन को हॉल्ट करना पड़ा। दैट्स वाई बहुत सारे लोग सीज फायर से खुश भी नहीं है। उनको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर क्रैकडाउन था पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। बट अब तो सीज फायर हो चुका है, सो दिस इज द न्यू रियलिटी जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि भारत सरकार ने ये सीज फायर तो किया है, ऑपरेशन सिंदूर के एक्टिव मोड को हमने खत्म किया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जो पैसिव फेज है वो अब स्टार्ट हो चुका है। एक्टिव फेज में आप मिलिटरीली पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हो, और पैसिव फेज में डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, सैंक्शंस के थ्रू पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो। फ्रेंड्स, अब मैं क्यों बात कर रहा हूं इस पैसिव फेज के बारे में, बिकॉज आज की ये सुबह की खबर आ रही है कि इंडिया डिसाइड कर रहा है, इंडिया ने डिसाइड कर चुका है कि अब इस वीक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास इंडिया अपने एक डिप्लोमेटिक टीम को भेजेगा, और इस डिप्लोमेटिक टीम का जो पर्पस है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने फ्रेश एविडेंस रखना, सो दैट द रेसिस्टेंस फ्रंट्स नाम की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 की लिस्ट में डाला जाए। फ्रेंड्स, बिकॉज अगर ऐसा होता है और टीआरएफ को यूएनएससी 1267 के लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से टीआरएफ के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, इसके जितने भी लोग हैं उन सभी के पासपोर्ट्स को रद्द कर दिया जाएगा, इसके फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसको रेड नोटिस पे लाया जाएगा। तो ये भारत के उस डिप्लोमेटिक टीम जो इस वीक यूनाइटेड नेशन जाने जा रही है, इसके लिए एक डिप्लोमेटिक टेस्ट है कि अगर इस टेस्ट में ये पास हो जाती है और टीआरएफ को इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंक्लूड कर देती है, तो ये भारत के डिप्लोमेसी के लिए एक काफी सिग्निफिकेंट न्यूज आएगा। सो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि इंडिया हैज नाउ डिसाइडेड टू सेंड अ टीम। हम टीम भेजने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमिटी में, जो इस वीक मिलने जा रही है यूनाइटेड नेशन के अंदर। और इस इंडिया के डिप्लोमेटिक टीम का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे द टीआरएफ नाम की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लेबल दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी के द्वारा इस टीआरएफ के तमाम मेंबर्स और इस संगठन के ऊपर सैंक्शंस और ट्रैवल बैन लगाए जाएंगे। बट फ्रेंड्स, ये काफी कठिन काम है हमारे भारत के डिप्लोमेट्स के लिए, बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है जिसका नाम आपको पता है, चाइना, जो हमेशा भारत के इस प्रयास को रोकने का कोशिश करता है। फ्रेंड्स, ये जो द टेररिस्ट रेसिस्टेंस फ्रंट है जिसके ओनर हफीज सईद है, इसी पर्टिकुलर ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था पहलगाम टेरर अटैक के बारे में। तो द रेसिस्टेंस फ्रंट्स नाम की जो संगठन है उसने खुद ये क्लेम किया था कि पहलगाम टेरर अटैक में अगर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो इस संगठन का है। लेकिन इसके बावजूद फ्रेंड्स, जब भारत ने इस पर्टिकुलर चीज को प्रयास किया कि पहलगाम टेरर अटैक के बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 22 अप्रैल को स्टेटमेंट आया था, उसमें पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद से इस टेरर अटैक वाले स्टेटमेंट में टीआरएफ का नाम को इंक्लूड नहीं करवाया। तो फ्रेंड्स, वो जो स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रिलीज हुआ था जस्ट पहलगाम टेरर अटैक के बाद, जहां पर पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की गई थी, लेकिन उस स्टेटमेंट में टीआरएफ का नाम नहीं रखा गया था। भारत ये चाह रहा था कि टीआरएफ का नाम आए, लेकिन पाकिस्तान जो इस समय एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, वो चाइना जो कि एक परमानेंट मेंबर है, इसके साथ मिलके
टीआरएफ के ऊपर वीटो एक्सरसाइज कर दिया चाइना ने, जिसकी वजह से उस स्टेटमेंट में टीआरएफ का कोई भी नामो निशान नहीं था। सो फ्रेंड्स, ये बात तो क्लियर है। और इनफैक्ट चाइना ये कोई नया काम नहीं है, चाइना ये पर्टिकुलर काम फ्रेंड्स हमेशा करता है। इनफैक्ट 2021 में भी भारत ने जब लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को सैंक्शन करने का प्रयास किया और इसके नाम को यूएनएससी 1267 की लिस्ट में इंक्लूड करने का काम किया, तो अगेन चाइना ने इस प्रपोजल को ब्लॉक किया है। और आज ये द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम की जो संगठन है वो इसी लश्कर तैयबा की एक सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से अगेन प्रोबेबली एक बात तो श्योर है फ्रेंड्स कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के थ्रू भारत के इस प्रयास को रोकने का प्रयास करेगा, वो वीटो एक्सरसाइज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये भारत के डिप्लोमेट्स के लिए, एस जयशंकर जी की जो टीम है जो इस समय यूनाइटेड नेशन जाएगी, उसके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है दैट वेदर वी कैन बार्गेन विद चाइना कि भैया अगर आपको इसी तरीके से काम करना है तो आपको रिपरकशंस आ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, चाइना ऐसा क्यों करता है? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, सोवियत यूनियन का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो पाकिस्तान जो है वो सोवियत यूनियन को भगाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर यहां पर मुजाहिदीन को प्रोड्यूस किया, मदरसा में स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और ये मुजाहिदीन को रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का पाठ पढ़ाया गया, जिसकी वजह से वो गन बंदूक लेके सोवियत यूनियन को भगाने के लिए निकल गए और यही मुजाहिदीन आगे जाके तालिबान बना। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान का हमेशा से ये एक मदरसा स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू ये करता है। आज हालात बदल चुकी है, आज अमेरिका और पाकिस्तान की उतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान और चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है इस समय, और दोनों का जो एक कॉमन थ्रेट इस पर्टिकुलर रीजन में है वो है इंडिया। फ्रेंड्स, इसीलिए आज पाकिस्तान अपने इसी तरीके के मदरसा में इस तरीके के टेररिस्ट्स को पालता है, और इसकी जो स्पॉन्सरशिप है, जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, जो पहले अमेरिका तालिबान के अगेंस्ट दिया करता था, आज चाइना पाकिस्तान को देता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हफीज सईद, लश्कर तैयबा, ये तमाम टेररिस्ट संगठन है। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, इंडिया की बर्बादी। तो उसके लिए वो अपना सब कुछ भूलकर चाइना की गोद में बैठ के इस तरीके का स्ट्रैटेजी इंडिया के अगेंस्ट यूज कर रहा है। और फ्रेंड्स, इसी के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि कैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद इस बात को कबूला कि मदरसा स्टूडेंट आर गोइंग टू बी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो अब इन मदरसा स्टूडेंट्स और इस मदरसा स्टूडेंट्स में जो इस तरीके के टेरर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं लाइक द रेसिस्टेंस फ्रंट, इनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो ऑब्वियसली देना ही है। तो चाइना फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के लिए काम करता है। अब फ्रेंड्स आता है बात, अगर ऐसा होता है, अगर भारत के इस प्रयास को, जो भारत द टीआरएफ को यूएनएससी 1267 के सैंक्शन लिस्ट में डालने का प्रयास कर रहा है, अगर चाइना वापस से वीटो करता है, क्योंकि चाइना सो कॉल्ड बहुत बड़ा मुस्लिम लोगों का भलाई चाहता है, तो अब भारत के लिए समय आ चुका है कि भारत चाइना के अगेंस्ट यूगर मुस्लिम्स का कार्ड खेले। फ्रेंड्स, यूगर मुस्लिम्स का तो नाम आपको पता होगा, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में यूगर मुस्लिम्स रहते हैं, जो चाइना के सबसे बड़ा माइनॉरिटी तबका है, और जिस तरीके से चाइना इनको डिटेंशन चेंबर्स में बंद करके रखता है ये सबको पता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बीबीसी के खबर के हिसाब से 2015 में ये पूरा जमीन खाली था, यहां पे फिर डिटेंशन सेंटर बने, और 2020 में देखिए इस तरीके के डिटेंशन सेंटर बने। सो हमेशा से वेस्ट ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, चाइना को क्रिटिसाइज किया है कि आप यूगर मुस्लिम्स के साथ इस तरीके का ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हो। इनफैक्ट कुछ लोग तो कहते हैं कि चाइना जेनोसाइड कर रहा है इन यूगर मुस्लिम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, इंडिया, लेकिन आज तक अगर आप देखेंगे इंडिया के डिप्लोमेसी में या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स में आज तक हमने कभी भी यूगर मुस्लिम्स का नाम जिक्र नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, क्या भारत को अब ये पर्टिकुलर यूगर मुस्लिम्स का जो ये पूरा इशू है, क्या इसको और हाईलाइट करके चाइना को घेरने का प्रयास करना चाहिए? फ्रेंड्स, बिकॉज अगर चाइना इस तरीके का करता है तो व्हाट इज स्टॉपिंग इंडिया? व्हाई डजंट इंडिया हैव द करेज टू डू द सेम थिंग, टू प्ले द तिब्बत कार्ड, टू प्ले द ताइवान कार्ड, और टू इवन प्ले द यूगर मुस्लिम कार्ड? तो फ्रेंड्स, टाइम आ चुका है कि भारत को अब इन कार्ड्स को बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज चाइना जो है वो भारत को इसी तरीके से हल्के में लेते रहेगा। ऑल्दो चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है, सब कुछ बढ़िया है, बट दैट डजंट मीन कि इंडिया कोई वीक पावर है। इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इस साल 4th लार्जेस्ट बन जाएंगे। और अगर चाइना और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम होता है तो इफ इंडिया हैज टू पे द कॉस्ट, देन चाइना विल ऑल्सो हैव टू पे द कॉस्ट, एंड एट द एंड इंडिया इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर। सो फ्रेंड्स, यूगर मुस्लिम्स का कार्ड भारत को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिकॉज अगर टीआरएफ के ऊपर वीटो एक्सरसाइज करता है
सो दैट विल बी अ कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ कि कैसे चाइना जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर और प्रमोट करता है। अब फ्रेंड्स, भारत को ये जो ऑपरेशन सिंदूर का एक्टिव फेज हमने खत्म किया है, हमारे पैसिव फेज तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस वीक उसका एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है फ्रेंड्स अभी भी कुछ कुछ छोटे मोटे चीजें कर रहा है। इनफैक्ट कल रात की एक खबर आ रही थी कि फिर से ड्रोन्स को देखा गया है संबा रीजन में और जलंधर रीजन में। सो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा है अपने कल के स्टेटमेंट में कि ऑपरेशन सिंदूर एक नया नॉर्मल है, विच मींस अब अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि वो कुछ 20-30 लोग को मार दे और उसके बाद बच जाए तो ऐसा नहीं होगा। ये एक नया नॉर्मल है कि अगर अगले बार आप वापस से करते हो, सो दिस आई एम गोइंग टू डू। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नीड्स टू कीप दैट दिस इज ऑल्सो अ न्यू नॉर्मल, कि चाइना पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती थी, जो हमें लगता था काफी अच्छी है, अब ये क्लियर कट हो चुकी है कि ये दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है, तो कभी टूटने वाला नहीं है। सो इंडिया शुड ऑल्सो कम टू दिस रियलिटी और आने वाले समय में हमें इसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर अ टू फ्रंट वॉर। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इंडिया के जो टीम यूनाइटेड नेशन में जा रही है उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।